हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी शिप्रा घर से आई हूँ, वहां का सारा काम करके आई हूँ और बहू नहीं है तो यहाँ आ गई हूँ। यहाँ भी थोड़ा काम था और सब्जियां मेरी वहां पर नहीं है, जैसा कि पहले वीडियो मैंने कहा सब्जी यहाँ पे लाई हुई है। सब्जी बनाने आई हूँ आज। मैंने रोटी वहां पे बना ली और सब्जी यहाँ पे बनानी है मुझे। तो बस सब्जी निकालने आई हूँ कि कौन सी सब्जी बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने फ्रिज से निकाला है घिया और लाल टमाटर और हरी मिर्च। इसकी सब्जी बना दूंगी चटपटी, खूब सारी खूब सारे मसाले डाल के बनाऊंगी। एमी की खिचड़ी रखी है, उसको गरम कर दूंगी। आ गई हूँ किचन में मैं। और कल मैंने बनाए थे मोमोज, जिसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी कि खास सामान नहीं था मेरे पास, केवल पत्ता गोभी और घिया था। घिया डाल दिया था मैंने कि किसी तरह से बच्चों के मतलब कोई सब्जी पहुंच जानी चाहिए। अथक कह रहा था नानी कुछ बनाओ बाजार जैसा कुछ बनाओ। तो मैंने सोचा क्या करूं, मेरे पास पत्ता गोभी थी, घिया था, तो मैंने दोनों चीजों को कस लिया। कस के थोड़ा सा उसको तेल में मसाले वगैरह डाल के छोंक दिया था और उसके बाद मैदे को गूंद के, थोड़ा सा मैदे में भी तेल डाल के उसको गूंद के और मोमोज बनाए थे। तो मोमोज मैंने इडली वाले सांचे में बनाए थे। जैसे हम इडली रखते हैं वैसे ही मैंने सारे मोमोज रख दिए। तो एक साथ 15-16 जो मोमोज है वो बन गए। और मुझे नहीं भाते हैं तो मैंने शिप्रा को और क्षितिज को और अथक को खिला दिए थे। इनको भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमारे लिए हमने खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी बच गई। तो जब भी खिचड़ी वगैरह बच जाए मैं बचे हुए खाने को काम लेती रहती हूँ। आप लोग हंसेंगे। तो उसे कुकर में वापस पानी डाल के और एक सीटी दे दें। तो वैसे तो ठंडी चीज अच्छी नहीं लगती, ठंडी जो खिचड़ी है पुरानी वो नुकसान करती है, लेकिन अगर इसको हम वापस सीटी दे लेते हैं इसमें पानी डाल के तो ये बिल्कुल ताजे जैसी हो जाती है और एमी खा लेगी इसको। तो घी वगैरह डाल दूंगी, थोड़ा सा घी डाल दूं तो एमी खा लेती है। तो इसको मैं खिचड़ी को थोड़ा सा पानी डाल के और बिल्कुल गर्म कर दूंगी। इसी तरह यदि पोहा जैसे सुबह हमने बनाया, दोपहर को खाना हो, मान लो किसी ने नहीं खाया हो, ठंडा हो गया हो, तो उसको पोहे को क्या करना चाहिए कि नीचे एक बर्तन जैसे रख दे या फिर इडली वगैरह का जो सांचा होता है उसी में भाप दे ले अगर, तो पोहा बिल्कुल ताजा हो जाता है। तो ये ना सोचे कि पोहा कड़ा हो गया पड़ा हुआ और खराब हो गया, ऐसा ना सोचे। उसे भाप दे ले, तो भाप देने से वो एकदम ताजा बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी बनाया है। इसी तरह चावल अगर हो जाते हैं, सुबह के चावल होते हैं, उनको भी आप भाप दे सकती हैं। तो वो भी बिल्कुल या भाप दे लें या फिर एकदम गर्म पानी में डाल दें। एक बार गर्म पानी में खूब में आप सुबह के चावल को गर्म करना चाहते हैं, ताजे जैसा बनाना चाहते हैं, तो उनको एकदम गर्म पानी में डाल के और फिर उस पानी को जैसे हम चावल पसाते हैं छलनी में निकाल के वैसे ही पसा ले, तो आपके चावल बिल्कुल ताजे जैसे हो जाएंगे। ऐसी कई चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि खराब हो गया ये खाना, वो फ्रिज फिर किस लिए है, खराब नहीं होता है ऐसे खाना। और मुझे तो मेरे हस्बैंड लड़ते हैं, फिर बहुत तेज डांट पड़ती है मुझे कि फ्रिज किस लिए लिया है तूने, इतने हजारों रुपए का फ्रिज क्यों लिया है, फिर फेंकती है खाने को। तो मैं ज्यादातर खाने का काम ले लेती हूँ सुबह से शाम का, या शाम का होता है वो सुबह काम ले देती हूँ। शिप्रा के यहाँ अभी
उसकी जो चीनी थी वो पॉलीथिन में पड़ी रही और चींटियां हो गई उसमें। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, चींटियां हो गई, निकालूं कैसे। ध्यान नहीं आया कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। फिर मेरे को ध्यान आया कि इसमें मैं लौंग डाल देती हूँ। तो मैंने 4-5 लौंग डाल दी पॉलीथिन के अंदर। सारी चींटियां निकल गई और मेरे बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं रही। 4-5 दिन से इसमें चींटियां हो रही थी। मैं सोच रही थी बारिश हो रही है, क्योंकि मैं धूप में भी उसको नहीं रख सकती थी। धूप में रखती हूँ तो चींटियां मर जाती हैं चीनी के अंदर ही। तो फिर मैंने एकदम मुझे ध्यान आया कि क्या करना है। तो मैंने उसमें 5-6 लौंग डाल दी पॉलीथिन के अंदर ही। सारी चींटियां 2 मिनट में गायब हो गई। तो आपके भी कभी ऐसा हो तो चीनी में लौंग डाल दें। और मैं तो वैसे लौंग डाल के रखती हूँ, रोज की जो चीनी रखती हूँ उस डब्बे में भी लौंग डाल के रखती हूँ। नमक में लौंग डाल के रखती हूँ। कहते हैं बहुत बरकत होती है, किचन में हमारी बरकत होती है, पैसों की कमी नहीं आती है। तो ऐसे काम करिए जिससे आपकी किचन में बरकत भी बनी रहे और कोई चीज खराब भी नहीं हो। इसी तरह आप अपना जो खाना बनाती हूँ सबसे पहले भगवान को चढ़ाएं तो आपकी इतनी बरकत रहेगी, कभी कभी नहीं आएगी, कभी भी कमी नहीं आएगी। सबसे पहला खाना है भगवान को चढ़ाए। और गाय को एक रोटी, पहली रोटी जरूर गाय को निकाले। कहते हैं गाय में बहुत सारे देवता होते हैं, तो यदि हम गाय को पहली रोटी दे देते हैं तो बहुत बरकत रहती है। और ये मेरी आजमाई हुई चीज है कि मैं पहली रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, चाहे उसको बाद में भी दूं। कोई जरूरी नहीं है कि बनाते ही दे दूं, नहीं, बाद में भी दे देते हैं यदि हम गाय को, लेकिन उसके नाम की निकाल दे। और जब भी थाली लगाएं आप पहली थाली भगवान को लगाएं। चाहे कुछ भी बनाते हैं आप, चाहे एक सब्जी बनाइए आपने, रोटी बनाइए, जो भी नहा के बनाए और भगवान को जरूर चढ़ाएं। मेरे तो बहुत से लोग पूछते हैं जो अन्नपूर्णा माता की जो तस्वीर लगी हुई है कहाँ से ली, तो ये टाइल्स वाली दुकानों में ही मिलती है। और इससे जब से ये फोटो लगाई बहुत बरकत रही मेरे। और वैसे भी मेरे गणेश जी की यहाँ पर फोटो लगी हुई है ऊपर, तो पहले खाना गणेश जी को लगा देती हूँ। और जब भी मीठा खाना बनाती हूँ, मीठा कोई भी चीज बनाती हूँ, हलवा है या हमारे में जो दलिया की मीठी लापसी बनती है वो बनाते हैं हम, तो भी सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप त्योहारों में बहुत सी चीजें बनती है, सबके घर में बनती है, त्योहारों में, होली में, दिवाली में, सब में बनती है चीजें, तो वो सबसे पहले आप भगवान के नाम की निकाल दें, अपने पूर्वजों के नाम की निकाल दें। सबसे पहले तो आप भगवान के नाम की निकाल दें चीज, 3-4 जो भी आपने बनाई सबसे पहले आप बनाए और भगवान के लिए एक बर्तन में निकाल दें। जितनी भी चीजें बनाती हैं आप वो एक बर्तन में निकाल दें अलग से और वो भगवान के लिए रखते। और बाकी जो पूर्वज है आपके, हर घर में ऐसा होता है कि किसी न किसी की डेथ हुई होती है, हमारे पूर्वजों की तो है ही, डेथ हुई रहती है, तो उनको जरूर चढ़ाएं खाना, तो आपकी बरकत रहेगी। कई बार ऐसा हुआ है, ये आजमाई हुई बात है कि कोई चीज हमारे हाथ से गिर जाती है, हम बनाने की कोशिश करते हैं पहली बार में। कल मैं मोमोज बना रही थी और मैंने जैसे ही एक लोई उठाई और वो मेरे हाथ से गिर गई, तो मैंने चढ़ा दी। मैंने बोला मतलब पूर्वजों से कि यदि आपको चाहिए तो आप लीजिए पहले, और वो जो लोई थी वो ही मैंने चढ़ा के फिर वो गाय को दे दी। तो हो सकता है हमारे पूर्वज मांगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे पूर्वज अपने आप ही ले लेते हैं हमसे। हमसे कई बार कोई चीज हाथ से गिर जाती है तो पूर्वज अपने आप ही ले लेते हैं। लेकिन मैं तो ध्यान रखती हूँ इस बात का, हम अभी भी पल्लव जी के नाम की रोटी निकालते हैं, जरूर 2 रोटी निकालते हैं। कोई चीज बनाते हैं उनके नाम की पहले निकालते हैं, जबकि सब कहते हैं कि बस क्षमा से सब कर दी अब क्या, लेकिन नहीं,
हमेशा ही मन करता है कि उनके लिए निकाल के रखें, तो उनके लिए निकाल के रखते हैं और फिर गाय को दे देते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में, आपकी किचन में, आपके घर में भी कोई कमी नहीं रहेगी पैसों की, और आपकी किचन में कभी भी खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें आप, तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। और मैंने कई टिप्स अपनी वीडियोस में बताए हैं, यदि नहीं देखी हो तो फिर दोबारा बता देती हूँ। एक तो चकला बेलन और जो जिसमें हम आटा लगाते हैं परात, उसको बस अलग धोएं, उसको बर्तनों में, जूठे बर्तन में कभी ना मिलाएं, उनको धो ले। तवे को भी मांज के रख दे, जब ठंडा हो जाए तब, गरम तवे को न मांजे। और जब हम गैस का मतलब काम चूल्हे का खत्म करते हैं तो उसको बाद में दूध से ठंडा करें, थोड़े से दूध के छींटे दे दे, फिर ठंडा करके और उसे रखें। किचन को रात को हमेशा साफ करके सोएं, बर्तनों को साफ करके सोएं। यदि बर्तन वाली आपके जो हाउस हेल्पर आती है तो भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बर्तनों में पानी डाल के उनकी जूठन हटा के फिर रखें, तो आपके घर में कभी कमी नहीं आएगी किसी भी चीज की। तो एक तो गाय को रोटी आपको देखिए सीटी आ गई और ये खिचड़ी मेरी बन गई। हाँ, तो मैं कह रही थी गाय को रोटी निकाले, पूर्वजों के लिए निकाले, और सबसे पहले तो स्नान करके जाएं किचन में। किचन में कभी भी ऐसे नहीं जाए, और किचन की चप्पल अलग रखें बिल्कुल भी। बाहर की जो चप्पल आप पहन के सीधे घुसते हैं किचन में तो ये बहुत खराब काम है। आप बाहर की चप्पलें बाहर खोल दें और फिर किचन में घुसे। किचन के लिए चप्पल अलग रखें, उन्हें पहने, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ही जरूरी हो जाता है चप्पल पहनना, तो चप्पल अलग से रखें। ये देखिए बिल्कुल ताजे जैसी हो गई खिचड़ी। अब मैं इसको ठंडा कर दूंगी जब मैं इनको खिलाऊंगी। कुकर सबके पास एक ही होता है और एक ही कुकर में हम धो के काम कर लेते हैं, और शायद सभी गृहिणियां करती होंगी। तो इससे भी क्या है कि हमारे एक तो खाने गैस की बचत होती है, जो गैस जलता है हमारा उसकी बचत होती है यदि कुकर में खाना बनाते हैं तो हम, और दूसरे बर्तन कम होते हैं। तो एक ही कुकर को धो के आप 2-3 चीजें बना लें तो आपके बर्तन कम होंगे। ये वाले जो छिलके हैं अभी छत पे जाके मैं पौधों में डाल के आऊंगी, आपको भी ले चलूंगी छत पे। और मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों जो मुझे आंटी और मम्मी, अम्मी सब कुछ कहती है, उन्हीं में से एक कमेंट आया था कि आपकी बेटियों को बुरा नहीं लगता है क्या जब हम आपको अम्मी और मम्मी और आंटी कहते हैं? तो बात यह है कि मेरी बेटियां भी यूट्यूबर हैं, तो वो बुरा नहीं मानती हैं, क्योंकि जब हम एक यूट्यूबर बन जाते हैं तो हमें जो आप लोगों की फैमिली है वो ही अपनी फैमिली लगती है। अपनी फैमिली तो है जो है, लेकिन आप लोगों से हम इतना जुड़ जाते हैं कि आप लोग ही हमें अपनी फैमिली लगते हो, और हम अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करते हैं, और अपने घर का जो काम करते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो कोई भी बुरा नहीं मानती है। बेटियां मेरी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और दूसरा खुद यूट्यूबर है, और जितनी उनकी मेरे से ज्यादा फैमिली है उनकी तो यूट्यूब की, तो खुश होती हैं वो इस बात से, और खुश होती हैं कि मम्मी आपको इतने लोग पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचिएगा, आप सब जो मुझे मम्मी, अम्मी, आंटी जो भी कहती हैं वो कहते रहें और समझती रहें हमेशा। मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब मैं बना रही हूं चटपटी सब्जी, लौकी
और लाल टमाटर, हरी मिर्ची डाल दूंगी, बस कुछ भी ज्यादा नहीं डालती मैं, मसाले अच्छे डाल देती हूँ। और मेरे बच्चों को मेरी सब्जी बहुत पसंद आती है। हर बच्चों को अपनी माँ के हाथ की सब्जी, रोटी जो भी है वो पसंद आती है। ऐसे ही मेरे बच्चों को मेरी सब्जी बहुत पसंद आती है। और यहाँ तक कहूंगी कि एमी भी मेरे हाथ की बनाई हुई चीज फटाफट चट कर जाती है। पता नहीं, जब भी मैं उसको खाना दूंगी तो यूं चाहे उसको कितनी भी अच्छी खिचड़ी बना दो, कुछ कर दो, लेकिन मुंह फेर लेगी। मैं उसको थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा दूध डाल के कोई भी चीज देती हूँ। रोटी में घी भी डाल देती हूँ, दूध भी डाल देती हूँ, बड़े प्यार से खाती है और फटाफट चट कर जाती है। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि आप कितना ही इसको कहो खाने को, लेकिन मेरे हाथ का ये फटाफट खा लेती है खाना। तो कई बार मास्टर जी चिढ़ते हैं, तुम्हारे अंकल कहते हैं कि सारे बच्चे भी तेरे और ये एमी भी तेरी। तो एमी भी मुझे मम्मी की तरह समझती है। जब मैं शिप्रा के यहाँ से आती हूँ ना, तो मुझसे पानी भी मांगेगी, मुझे कहेगी कि मुझे खोल दो, बांधी हुई रखते हैं मास्टर जी, तो फिर मुझे कहती है भौंक के कि मेरे को खोलो, तो मैं उसको कहती हूँ नहीं खोलेगी। मास्टर जी बोलते हैं कि नहीं खोलेंगे, तो वो उनको भौंकती है, कहती है जाऊंगी मैं बाहर। जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, वैसे लड़ती है वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को कहती है वो कोई बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी बना लो, फिर ऊपर चलते हैं, ये छिलके डाल के आते हैं और छत का भी थोड़ा नजारा देखें। आज मौसम अच्छा है, बहुत दिन से मैं छत में गई नहीं हूँ, पता नहीं छत कैसी पड़ी है, क्या है। एमी उसमें पॉटी भी करके आती है, सुसु भी करके आती है, तो छत तो बस बुरे हाल है छत के। तो अगर मास्टर जी ने फेंक दिया होगा सब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें वैसे ही पड़ा रहता है। एक टिप और बताती हूँ आपको। कल मेरे हाथ से जो धनिया में भरना था मुझे जिस डिब्बी में, उसमें हींग पड़ी थी और किसी बात में मेरा ध्यान था किचन में, तो मैंने धनिया भर दिया इसमें, पिसा हुआ हींग के ऊपर भर दिया। अथक ने भी बोला कि क्या नानी आपने तो इसमें भर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमारी पड़ोसन हुआ करती थी, पीछे रहती थी, वो तो धनिये में हींग को मिला के ही रखती थी। वो कहती थी हींग बहुत जल्दी खत्म होती है, इसलिए धनिये में मिला दो हींग। तो ये भी एक टिप है, किचन टिप। तो धनिये जो साबुत ये धनिया पिसा हुआ होता है हमारा, इसमें यदि हींग मिला के रख देते हैं तो हम जिस सब्जी में भी धनिया डालेंगे उसमें हींग का स्वाद यूं ही आ जाएगा। तो ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन करती नहीं हूँ। कल अचानक ही हो गया मेरे से। तो साथ में ही मसाले भुन जाएंगे। टमाटर के साथ मसाले भून देती हूँ। हल्दी डाल दी है मैंने, और मैं बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ऐसे नहीं डालती हूँ सब्जियों में। केवल धनिया, मिर्ची, नमक और हींग और हल्दी डालती हूँ, ड्राई जीरे से छौंकती हूँ। तो बस इसी में मेरी सब्जी अच्छी बन जाती है। वैसे बहुत से मसाले रखती हैं बाकी यूट्यूबर्स, पता नहीं कौन कौन से मसाले डालती हैं। इतने मसाले तो मैं रखती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि मैं भी बहुत सारे मसाले मंगा लूं, लेकिन मेरे घर के मसालों से ही सब्जी अच्छी बन जाती है। जितने ज्यादा हम मसाले डालेंगे उतना ही पेट खराब होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे मसाले डालें सब्जी में, आपके पास जो बेसिक मसाले हैं वही मसाले डालें। तो ये भी एक टिप दे रही हूँ मैं आपको किचन का, क्योंकि रोज रोज गरम मसाले या चाट मसाला या कोई भी मसाला रोज रोज नहीं चलता खाने में। खाने में सिंपल खाना होना चाहिए डेली के खाने में, तो आपका खाना आपको हजम हो जाएगा। तो ज्यादा ना सोचें। मुझे एक कमेंट भी आया था कि आंटी आप बहुत बढ़िया तरीके से बताती हैं और ज्यादा किसी चीजों की जरूरत नहीं होती और आप रेसिपी भी बना देती हैं। तो डेली का जो खाना बनता है उसमें तो हम बेसिक मसाले ही डालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया भर के हम चीजें मंगाएं और करें, जो भी है उसमें बनाएं। इतना खर्चा करने से क्या है कि आपका बजट बिगड़ेगा।
तो आप ज्यादा ना सोचें कि ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, वो भी डाल दें। ज्यादा उससे क्या है कि आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो बस मसाले, बेसिक मसाले डालें, उससे भी सब्जी अच्छी बनती है। सब्जी क्या, जो भी आप खाना बनाएंगी उसको प्यार से बनाइए। प्यार से बनाएंगी तो हर चीज अच्छी बनेगी। जलती भुनती बनाएंगी तो कोई भी चीज अच्छी नहीं बनेगी। आप जो भी खाना बनाएं उसमें अपना प्यार खूब सारा डालें। क्यों हमें माँ का खाना अच्छा लगता है? कारण माँ का प्यार होता है उस खाने में बहुत ज्यादा। इसलिए माँ का बनाया हुआ खाना हर एक को अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बड़े प्यार से बनाते हैं। तो चलते हैं छत में। बस सब्जी अभी हो जाएगी, एक सीटी में ही ये सब्जी हो जाएगी। और ज्यादातर मैं दही की ये वाली सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें टमाटर की खटाई डाली है। अब चलेंगे छत में, पौधों में इनको डाल के आऊंगी। वैसे बारिश हो रही है तो पौधे हरे भरे हो गए हैं। तो चलते हैं छत पे छिलकों को डाल दें। इनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। छिलके जो भी निकले आपकी सब्जियों में वो जाके डाल दें। दाल चावल का पानी डाल दें। अगर पौधे लगा रखे हैं आपने तो गमलों में ये सारा पानी, दाल चावल का पानी है, चने भिगोया हुआ पानी है, सब्जियों के छिलके हैं। सब्जियों के छिलकों की आप चटनी बना के पानी में मिला के भी पौधों में डाल सकती हैं। तो अभी तो मैं बिल्कुल पौधों का ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, 2 घरों को संभाल रही हूँ तो बिल्कुल भी मेरा ध्यान पौधों में नहीं है। कुछ लगा ही नहीं रखे हैं, ऐसे जो लगे उनको ही बता। मेरी सब्जी हो गई, इसके लिए रुकी हुई थी मैं। चलते हैं छत पे। तो जिन पौधों में ज़्यादा ज़रूरत थी सब्जियों के छिलके डालने की, उनमें मैंने डाले हैं। बाकी पौधे तो सभी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक पौधा है मेरे पास, अनार का पौधा है, एक फूलों का पौधा है, उसमें मैं डाल रही ये जो छिलके हैं। बाकी पौधे तो अच्छे हो रहे हैं बरसात की वजह से। आज की वीडियो में मैंने आपको जो जो टिप्स बताए वो कैसे लगे और कौन सा टिप्स आप लोग यूज करते हैं जरूर बताइएगा। और भी कोई नए किचन टिप्स हों आपके पास तो जरूर मुझे भी बताइए, जिससे मैं आप सारे लोगों को सिखा सकूं। जो नए किचन टिप्स आपके होंगे वो मैं बोलूंगी अपनी वीडियो में और सिखाऊंगी लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं वीडियो। तो जो आप कोई नए टिप्स मुझे देंगी तो मैं जरूर बोलूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।